हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट और उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, एडाप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग पूरा लिविंग वर्ल्ड के बारे में सीखने वाले हैं। हाउ डू दे अडाप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड सराउंडिंग्स, और उसके अंदर कितने सारे अलग अलग स्पीशीज़ है और उनके क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग करना। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज़ फाउंड ऑन द अर्थ। हम लोग को पता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेयर सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट्स। कुछ प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं। ठीक है। विच हैव स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जिनमें पानी की स्कैरसिटी मतलब कमी होती है। तो डेजर्ट्स में जो प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं उनमें पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट्स तो सीधा सीधा वाटर में ही ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन्स। अगर तुम जैसे एक कॉनिफरस ट्री होता है ना, ये कॉनिफरस ट्री जो बता रहे हैं हम लोग को, जो क्रिसमस का पेड़ होता है, ऐसे क्रिसमस का पेड़ होता है, उस पेड़ को कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। वैसे सारे जो शेप्स के ट्रीज होते हैं उनको कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्नोई रीजन्स में ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स कैनॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। कुछ इतने छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। विदाउट अ माइक्रोस्कोप हम लोग नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वेरएज सम आर ह्यूज इन साइज, जबकि कुछ कुछ बहुत बड़े होते हैं साइज में। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग चेंजेस। सम आर यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अदर्स आर मल्टी सेलुलर। सम आर वर्टिब्रेट्स मतलब जिसकी बैकबोन होती है, हमारे बैकबोन होती है ना हमारी बॉडी की, एक पीछे बैकबोन होती है, वैसे ही तो उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। वेरस सम आर इनवर्टिब्रेट्स। अगर तुम स्नेक्स को देखोगे तो स्नेक में बोन नहीं होता, वो ऐसे 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 कहीं भी चल सकता है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जिसमें से एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एम्फीबियन भी होते हैं, रेप्टिलिनियन भी होते हैं और एरियल भी होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं। एक्वेटिक पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल लैंड में रहने वाले, एम्फीबियन जो दोनों जगह रह सकते हैं, रेप्टाइल्स जो क्रॉल करते हैं, लिजर्ड और एक्सेट्रा, एरियल मतलब हवा में रहने वाले। दीज ऑब्जर्वेशंस गिव राइज टू द क्वेश्चन, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इन टू बीइंग। ये सारे ऑब्जर्वेशन से हमको समझ में आता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी मतलब इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स, उनके इतने सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखने मिलते हैं, तो ये सारे आए कहाँ से। एक और क्वेश्चन पूछा है, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप। अगर तुम कभी कश्मीर गए हो या कभी जाओगे, या राजस्थान का कभी गए हो या जाओगे, तो उन दोनों जगह पे तुमने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर देखे होंगे, तो क्या वो दोनों सेम टाइप के होते हैं? क्या तुम एलैबोरेट कर सकते हो, मतलब डिटेल बता सकते हो उन दोनों के बीच में? अभी हम लोग उसका रीज़न देखते हैं। कॉनिफरस ट्रीज जैसे पाइन और देवदार, ये दोनों ट्रीज के नाम हैं। फ्लोरिश मतलब ग्रो करते हैं इन स्नोई रीजन्स, और ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। लाइक कश्मीर में देखोगे तो बहुत ठंड रहती है, लेकिन ये इतनी ठंड होने के बावजूद वहाँ पे बहुत सारे पेड़ ग्रो करते हैं, और वो पेड़ में से कौन सा है, पाइन और देवदार का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउएवर इन डेजर्ट, अगर राजस्थान के डेजर्ट में देखोगे तो प्लांट जैसे कैक्टस एंड अकाशिया, जिसको बाबुल भी बोलते हैं, वो हमको राजस्थान में पाए जाते हैं। कैमल जो कि एक डेजर्ट एनिमल है, वो कश्मीर में नहीं देखा जाता। क्या रीज़न है कि कैमल कश्मीर में नहीं देखा जाता? कमेंट्स में आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोग को क्या लगता है कि कैमल कश्मीर में क्यों नहीं देखा जाता। ठीक है। अडाप्टेशन, अभी हम लोग अडाप्टेशन का मीनिंग देखेंगे। ग्रेजुअल मतलब स्लो, ठीक है ना, स्लो काफ़ी टाइम लगता है। तो स्लो चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स। सच चेंजेस आर कॉल्ड एडाप्टेशन। और ये जो मैंने स्लो चेंजेस की बात की ना, स्लो चेंजेस इसका मतलब ऐसा स्लो नहीं कि 1 साल 2 साल 10 साल,
100 साल, 200 साल, 500 साल, हज़ारों साल, इसीलिए इसको ग्रेजुअल चेंजेस 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, उसके बाद उनके अंदर कभी-कभी तो 1000, 10,000 ईयर्स के बाद भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर धीरे-धीरे चेंजेस आते जाते हैं। और जब उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जब वो अपने आस-पास की चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशंस। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत जल्दी नहीं हो जाता, उसको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है और वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन इन प्लांट। आई होप कि तुम लोग का एडाप्टेशन का मीनिंग समझ गया होगा। एडाप्टेशन का मतलब एक और बार बता रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडाप्ट करना। अगर तुम कश्मीर में कैमल को छोड़ दोगे तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका जो स्किन है वो वैसा टाइप का नहीं है, उसका जो बॉडी है वो वैसा टाइप का नहीं है। और वैसे ही अगर हम लोग पोलार बेयर को या पेंगुइन को उठा के राजस्थान में डाल दें तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका एडाप्टेशंस वैसा नहीं है, उनका हैबिटेट वैसा नहीं है, वो वहाँ पे रहने के लिए बने नहीं है। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को अडाप्ट करने लगते हैं, और अगर किसी को हमको अडाप्ट करना भी है तो धीरे धीरे टाइम लगता है, और उसी के बाद वो अडाप्ट हो सकता है। एकदम से अडाप्ट होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद तो हम लोग को एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट ज़्यादा कुछ काम का नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़। अगर तुम ये प्लांट देखोगे तो ये जो वाटर बॉडीज़ कुछ फर्मली रूटेड होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं। देयर स्टेम्स आर सबमर्ज। स्टेम मतलब जैसे एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ होता है, ऐसा पेड़ होता है, एक रूट्स है, ये एक ऐसा पेड़ है ना। इसको, ये जो बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। तो इनका जो स्टेम है ये सबमर्ज्ड होता है। द स्टेम्स आर सबमर्ज्ड वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस। अगर तुम इसका लीव देखोगे और फ्लावर देखोगे, अगर इसमें तो फ्लावर नहीं है लेकिन अगर इसमें फ्लावर देखोगे तो ये फ्लोट कर रहे हैं सरफेस में, और लीव्स भी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्टेम है वो पानी के अंदर है। However, some plants are entirely afloat. लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंटायरली अफ्लोट होते हैं। देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। उनका जो रूट्स है वो सॉइल में एंकर्ड नहीं होता है। जैसे कुछ कुछ जो प्लांट्स है वो सीधा सीधा बाहर ही होते हैं, पानी के बाहर। ये देखो ये वाला, उनके रूट्स अंदर नहीं है। The surfaces of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. कुछ कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, जैसे एक रिबन कैसे होता है उतने पतले उसके लीव्स होते हैं। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड टू फास्ट करंट्स ऑफ वाटर। और इनके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं कि अगर बहुत ज़ोर से पानी भी आया तो भी इनको कुछ नहीं होगा। उनके लीव्स के शेप ही वैसा रहता है कि वो उस पानी के करंट्स को रोक सके आराम से। एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पिटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। और उनके बीच में अगर एयर स्पेसेस होती है तो वो हेल्प करती है एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में, पानी में रहने में। इसलिए पानी में एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तुम लोग को 2-4 एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग लोटस स्टॉक, ये सब एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है एडाप्टेशन। हमने अभी पानी वाला एडाप्टेशन देखा कि पानी में प्लांट्स कैसे अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। पानी का करंट फ्लो चालू ही रहता है, फिर भी वो कैसे अपने आप को अडाप्ट कर लेता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को कैसे अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेने बोला है, ये एक एग्जांपल आप रीड करना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। एक एक्सपेरिमेंट है, ये तुम भी कर सकते हो अपने घर पे। ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक की तरफ। डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस, मतलब उनमें लीव्स ही नहीं होती। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे डेजर्ट प्लांट के बारे में तो डेजर्ट प्लांट्स में ना बच्चों लीफ होती ही नहीं है, और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स। स्मॉल नीडल्स मतलब एक छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, नीडल्स, उसको ऐसे नीडल्स बोलते हैं। उनके लीव्स अगर हुए भी तो जिसके लीव्स होते हैं वो नीडल्स के जैसे होते हैं, और वो मॉडिफाइड मतलब चेंज हो जाते हैं इनटू थॉर्न्स, जिसको हम लोग कांटे बोलते हैं। इसमें तुम लोग को बहुत सारे कांटे देखने मिल रहे हैं। देखो अभी लीव्स क्यों नहीं होते हैं, इसका एक जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाकी सारे प्लांट्स में लीव्स होते हैं तो इसमें लीव्स क्यों नहीं होते हैं। इसमें लीव्स नहीं होते तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं।
इन सब का आंसर मैं दूंगा अगर तुम लोग पहले थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करना है कि इनके अंदर क्यों लीव्स नहीं होते, क्या रीज़न होगा इनके अंदर लीव्स ना होने का। कमेंट सेक्शन में मुझे डालना कि सर तुम्हारा जो खुद का एक, गूगल मत करना, गूगल करोगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, खुद का दिमाग लगा के आंसर करने की कोशिश करना, फिर देखते हैं कि किसका आंसर राइट आता है। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में। एज अ रिज़ल्ट दे लूज़, देखो क्या है आंसर, क्योंकि इनके अंदर लीव्स नहीं होते हैं तो इसके वजह से इवापोरेशन में ज़्यादा जो, जैसे भी लीव्स होते हैं ना, चलो अभी मैं ही बता देता हूँ तो आप लोग को आंसर। लीव्स होता है ना, तो लीव क्या होता है, ऐसे लीव का शेप होता है, तो ये लीव्स में जब सनलाइट पड़ती है तो लीव का काम क्या होता है, खाना बनाना। और पूरे प्लांट का जो लीव है, ये लीव है, इस पर पानी स्टोर्ड होता है। ये पानी से क्या होगा, जितना भी प्लांट होगा, जितनी भी सनलाइट यहाँ से आएगी तो लीव क्या करेगा, यहाँ पे जो पानी स्टोर्ड होगा वो इवापोरेट कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन होगा, क्योंकि अगर लीव्स होगी तो जितना ज़्यादा लीव्स होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। और यही इवापोरेशन ना हो, इसके वजह से इन प्लांट्स ने अपने आप को ऐसे चेंज कर दिया है धीरे धीरे कि इनके अंदर लीव्स ही नहीं होती है। अब जब लीव ही नहीं है तो इवापोरेशन ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए इन प्लांट्स के अंदर लीव्स नहीं होता। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज़ देयरफॉर फ्लैशी। अगर कभी भी तुमने ये कैक्टस को देखा होगा, एलोवेरा को देखा होगा, और इनका बीच का पोर्शन अगर तुमने काटा होगा तो इनके अंदर बहुत सारा फ्लैश होता है और बहुत सारा स्टिकी सब्सटेंस होता है और पानी भी बहुत सारा रहता है। तो ये जो स्टेम है वो स्टोर करके रखता है वाटर और काफ़ी फ्लैशी होता है। द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनका जो स्टेम्स है ग्रीन होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, क्योंकि इसके अंदर तो लीव्स है ही नहीं। द रूट्स पेनेट्रेट मतलब बहुत नीचे तक जाते हैं, बहुत नीचे तक, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलेगा। अगर तुम डेजर्ट में देखोगे तो डेजर्ट में तो पानी होता ही नहीं है, और अगर बारिश की सीज़न में भी सर पानी आता है तो बहुत ही कम आता है। तो इनको पानी मिलेगा कहाँ से, ये ग्रो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो रूट्स है इनमें ताकत होती है इनके रूट्स में कि ये बहुत नीचे तक जा सके। और ये जो रूट्स है ये ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, और ग्राउंड वाटर का यूज़ करके वो अपने पानी के रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। इस तरह से वो अपने लीव्स ना बना के प्लस रूट्स को डीप में डाल के ये अपना जो खाना है प्लस डेजर्ट में जो सर्वाइवल है, इस तरह से ये अडाप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। एक थिक लेयर होती है वैक्सी सब्सटेंस, अगर तुम ये स्टेम में देखोगे तो एक थिक लेयर होती है इनके अंदर। टू, अब हम लोग देखने वाले हैं एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन स्नोवी रीजन्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, स्नोई और फॉरेस्ट वाला रीजन, ग्रासलैंड वाला। इतना आज हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगले जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर अगले जो टॉपिक्स है जैसे इंजेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स, ये हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्नोवी रीजन्स वाला। तो अभी हमने पानी वाला, वाटर वाला रीजन्स देख लिया एडाप्टेशन, अभी हमने डेजर्ट वाला भी देख लिया, अभी हम लोग स्नोवी रीजन्स वाला देखेंगे। प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। देखो तुम लोग को देवदार ट्री देखने मिल रहा है, ऐसे देवदार ट्री होता है। ठीक है, मैंने बोला था ना क्रिसमस ट्री कैसा होता है, वैसा उसका शेप होता है। दीज ट्रीज आर कॉनिकल, कॉनिकल मतलब ऐसे कोन शेप में होते हैं। ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस, स्लोपिंग, इनके ब्रांचेस देखोगे तो जानबूझ के ऐसे हैं। ठीक है, तो ये नीचे 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 ऐसे स्लोप बनाते हैं। तो स्लोपी इसके ब्रांचेस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी स्नोफॉल गिरती है। अगर ये नॉर्मल शेप में होता तो सारा स्नोफॉल इधर ही जम जाता, तो ये ना हो इसके वजह से इसके जो ब्रांचेस है वो ऐसे होते हैं, और यहाँ से स्नोफॉल सीधा स्लाइड होकर नीचे चला जाता है। और एक्सट्रीम कोल्ड रीजन भी होता है, इसके वजह से इनका जो कॉनिकल शेप है ये प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है कि उसके अंदर स्नो जमा ना हो। एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना। तो ये जो स्लोप है वो क्या करता है, स्नो को सीधा सीधा सरका के गिरा देता है। एंड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। और इसकी जो थिक बार्क होती है, ठीक है, ये जो बार्क होती है थिक, ये उसको हेल्प करती है विथस्टैंड मतलब झेलने के लिए, कि कितना भी ज़्यादा ठंडी का मौसम आ जाए फिर भी वो प्लांट वहाँ पे खड़े रहता है। इस तरह से स्नोवी रीजन्स अपने आप में एडाप्टेशन दिखाते हैं।
अगला जो टॉपिक है वो है एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन्स। अब वैरायटी मतलब बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। कभी तुम जंगल में देखा होगा तुमने, ये हम लोग को यहाँ पे जंगल दिखाई दे रहा है, अगर नहीं देखा है तो, या तुम लोग कहीं ट्रैवल किए होगे तो तुम लोग को जंगल दिखाई दिया होगा, फॉरेस्ट दिखाई दिया होगा ना। तो ऐसे इसमें हम लोग को बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं, ट्रीज दिखाई देते हैं। दीज प्लांट्स कम्पीट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स फॉर सनलाइट, और इन लोगों को अपने आप में ही कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि सनलाइट, अगर ये बड़ा पेड़ है तो ये सारा सनलाइट जो है वो रोक लेगा। तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन दिखाना पड़ता है, क्योंकि हर एक को सनलाइट चाहिए। और सनलाइट क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये अपने आप में ही कंपटीशन दिखाते हैं। Hence, trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to great height with the support of trees। तो इसलिए कुछ ट्रीज़ तो खुद ही बड़े हो जाते हैं और टॉल ग्रो कर लेते हैं ताकि ये जो है सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी खुद की स्टेम नहीं होती है, मतलब एक तरह से वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स से बने हुए होते हैं, और क्योंकि उनके पास कोई बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है खड़ा होने के लिए, इसके वजह से वो लोग को किसी और प्लांट की सहायता लेके अपने आप को ऊपर तक ले जाना पड़ता है। इसी प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स, है ना, क्लाइंबर्स। तो इस तरह से तुम लोग को, अगर तुम इस फिगर को अच्छे से, इस प्लांट को अच्छे से देखने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें तुम लोग को बहुत सारे ऐसे लीव्स दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर तक जा रहे हैं। तो इस तरह से वो ग्रो करते हैं। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। तो इस तरह से हम लोग को ये देखने मिल रहा है कि कैसे अलग अलग प्लांट्स जिसके पास खुद का स्टेम नहीं है तो भी वो कैसे एडाप्टेशन दिखा रहे हैं। जो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता, वो किसी और प्लांट के सहायता से कैसे अपना जीवन काट रहा है ना। ये एक मोटिवेशनल हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बहुत कुछ करके दिखा सकता है। ये हम लोग को प्लांट से देखने मिल रहा है। अगला है एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। ग्रासलैंड मतलब जो ग्रास वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो। डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेज एंड ग्रासेज आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स। ठीक है, छोटी छोटी बुशेज और घास हमको दिखाई देती है ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड का भी ऐसा मत समझना कि घास सिर्फ हमारे आसपास के गार्डन्स में ही होती है। बहुत बड़े बड़े ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे भर भर के सिर्फ ग्रासलैंड्स ही है। अगर तुम लोग गूगल पे भी सर्च करोगे ग्रासलैंड तो तुम लोग को बहुत बड़े बड़े एरियाज़ देखने मिलेंगे ग्रासलैंड्स के। उसका भी एक अपना अलग रीज़न है कि ग्रासलैंड वहाँ पे क्यों ग्रो करता है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले इनके एडाप्टेशन देख लेते हैं। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोशन। फाइब्रस रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट्स मतलब बहुत सारे ऐसे धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस रूट्स ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल को इरोजन ना होने देने से। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। जो फॉरेस्ट होते हैं और जो इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, अभी तुम लोग को इक्वेटोरियल रीजन पता होना चाहिए, जो हमारा अर्थ है, अर्थ में एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, और एक तरफ जो बीच का लाइन है इसके हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इक्वेटर में फॉरेस्ट घने क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, इक्वेटर है तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इक्वेटर पे पड़ता है, प्लस पानी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। इसलिए सनलाइट और वाटर अगर अच्छे से मिलेगा, प्लस अगर सॉइल अच्छी होगी तो पेड़ भी अच्छे खासे उग पाएंगे, है ना। मेन तो जो काम है वो सनलाइट का है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा सनलाइट होती नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती है ज़्यादा। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में फॉरेस्ट घने होते हैं। एनिमल्स जैसे टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन द ग्रासेस। अगर तुम लोग बोलोगे टाइगर, एलिफेंट्स, डियर तो चलो सर छुप जाता है, टाइगर क्यों? क्योंकि टाइगर को भी तो छुप के शिकार करना पड़ेगा डियर का, नहीं तो डियर भाग जाएगा। और ये दोनों के दोनों ग्रासेस में छुपे रह सकते हैं। हाइवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। लेकिन एक चीज़ हम लोग को बताइए कि कोल्ड रीजन में जो ग्रासेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। और जहाँ पे ग्रासेस छोटी होती है तो वहाँ पे एनिमल्स जैसे रैबिट पाए जाते हैं। वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। बड़े बड़े मीडोज मतलब एक तरह के ग्रासलैंड हम लोग को देखने मिलते हैं इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में
हम लोग इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सो अभी तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।